हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस हफ्ते का हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स। विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणाली अत्रे जी। मृणाली जी, Hello to viewers. हाँ आप सबको वेलकम बोल दो। Welcome all our viewers. बड़ी ना ऐसे डाइसी सी सिचुएशन हो जाती है एट टाइम्स फॉर मी कि आपको वेलकम, क्योंकि आदत पड़ी है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड वाला सीन है। सो एनीवेज आज हम जाने वाले हैं अखनूर एंड हम बात करने वाले एक बहुत रेवर्ड जगह के बारे में, कामेश्वर Temple. टेम्पल। वैसे तो नाम अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है, बट स्टिल अगर इसकी हिस्ट्री में जाना हो तो व्हाट इट सेज। इसके लिए जो ये हम बात ऐसे शुरू करेंगे कि हम कहते हैं ना कि द राजपूत जो ट्राइब्स थे या कम्युनिटीज थे वो जम्मू की तरफ आए राजस्थान से अराउंड 8-9 सेंचुरी यहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपैलिटीज इस्टेब्लिश की। तो जब मैं देख रही थी इसमें कामेश्वर मंदिर में, तो इसका भी ना एक बहुत मतलब क्लोज लिंक है। वो क्यों है उसके बारे में तो खैर फर्दर एनालिसिस चाहिए, बट यहाँ जो कामेश्वर मंदिर है, that मंदिर is about of शिव, to शिव, लेकिन उसका लिंक आता है हमारा खाटू श्याम जी का जो मंदिर है सीकर राजस्थान में। तो कहते हैं कि जो खाटू श्याम जो महाभारत, मतलब वी ट्रेस दिस बोथ द टेम्पल्स टू महाभारत पीरियड। ठीक है, महाभारत वॉर के साथ कनेक्टेड दोनों टेम्पल्स, एंड बोथ द टेम्पल्स आर कनेक्टेड विद वन पर्सन। मतलब उस एक पर्सन के साथ कनेक्टेड दो टेम्पल्स हैं। एक राजस्थान में है जहाँ उनका सर गिरा था, और धड़ जहाँ गिरा था वो कामेश्वर टेम्पल है। तो इतना मतलब इंट्रीगिंग सा है ना कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है टेक्निकली देखा जाए, साइंटिफिकली, लेकिन कैसे वो ट्रेडिशन यहाँ आई। हो सकता है कि जो माइग्रेटिंग कम्युनिटीज हैं उनके साथ आई है, दे ब्रॉट दैट स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो उस राजस्थान की है। एंड हाउ अखनूर इज कंसिडर्ड एज विराट नगरी, क्योंकि हमें पता है कि जो विराट नगरी थी वो मत्स्य देश था किसी जमाने में। तो मतलब दैट मीन्स द स्टोरी हैज कम हियर, बट विद दैट वन एस्पेक्ट, मतलब वन टेम्पल हैज कम टू दिस प्लेस। तो आज हम उसकी स्टोरी करेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी के लिए हमें जाना पड़ेगा महाभारत टाइम में। ओके। तो जैसे लोग तो कहते हैं कि वो 5000 साल पहले हुई थी महाभारत वॉर, बट वी हैव द डेट फॉर दैट। तो कहते हैं कि महाभारत की जब वॉर थी तो अब इससे पहले पांडव जो थे वो एग्जाइल में थे। तो एग्जाइल में दे मैरिड डिफरेंट प्रिंसेस या जो कम्युनिटीज की जो लेडीज थी। तो उसमें से भीम है, उनका उनके इसी एक ट्राइबल के साथ मैरिज अलायंस में उनका एक बेटा था घटोत्कच। उनका आगे बेटा था बर्बीक, ठीक है, जो आज के जमाने में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बलबीर जी। हाँ, अब हम खाटू श्याम मंदिर का कितना हो गया ना आजकल, बहुत ज्यादा। और इतना स्ट्रेन है जो भी कि दोनों टेम्पल, चाहे वो आप कामेश्वर टेम्पल लीजिए या फिर आप खाटू श्याम, बोथ टेम्पल्स मतलब इनका नोन है कि ये इच्छा पूर्ति के लिए है। किसी को कुछ मन्नत है तो ये दो टेम्पल्स हैं, और दोनों एक ही पर्सन के हैं, और एक यहाँ है एक वहाँ। मतलब नॉट इवन कि एक पर्सन को दो टेम्पल्स जो किए हुए हैं, बट इट्स के उनका सर वहाँ पर है और धड़ उनका जो गिरा था वो यहाँ पर है। ओके। कामेश्वर में। ओके। तो कहते हैं कि जो अखनूर है, सो दैट मीन्स कि मतलब जो उनका सर धड़ से अलग हुआ होगा तो वो इस जगह पे हुआ होगा। वो नहीं, दैट इज व्हाई द धड़ इज हियर। नो नो नो, वो तो वहाँ पर जहाँ महाभारत वॉर हो रही थी वहाँ था। ओके। हाँ, तो वी विल कम टू दैट स्टोरी। ओके। था क्या कि कहते हैं कि जो बर्बीक हैं, ही वाज सन ऑफ भीम, तो उनको भी पता लगा कि महाभारत वॉर होने वाली है, ठीक है। ही वांटेड टू सी दैट वॉर। ओके। और एंड ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज अ पर्सन जिसको 3 एरोज मिले थे। मतलब तब तो जमाना इसका bows and arrows का था, तो उनको 3 एरोज मिले थे जो कि अपना लक्ष्य भेद के वापस आ सकते थे उसके पास, ठीक है। सो दैट वे ही वाज वेरी पावरफुल। तो उन्होंने ही आस्क्ड हिज मदर कि आई वांट टू सी दैट वॉर। तो उनकी मदर बिकॉज ऑब्वियसली रिलेटेड टू पांडव्स, तो उन्होंने उनको डायरेक्टली नहीं बोला, बट उनको बोला कि अगर जो साइड हार रही होगी, फिर उसको लगा था पांडव हार जाएंगे, जो बेचारे
डोंट हैव दैट पैराफर्नैलिया, तो वो जो साइड हार रही होगी उसके आप साथ देना। तो ही वेंट देयर, ठीक है, Okay. टू सी द वॉर। तो जब वॉर होते तो वहाँ कृष्ण जी कुड मेक आउट कि ये कोई है, मतलब बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग, तो उनको लगा ही कैन मेक और मार द वॉर। अच्छा। तो अब क्या करें, तो उन्होंने कृष्ण जी ने उनको, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ब्राह्मण, ठीक है, और बलबीर से उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि आप अपना दिखाइए हुनर। तो उन्होंने एक ही तीर से उन्होंने बोला कि ये पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्ते गिरा दो। हाँ, ये स्टोरी सुनी सुनी हुई है है। ना? यस यस तो यस। उन्होंने सारे पत्ते गिरा दिए, एक पत्ता कृष्ण जी ने अपने पाँव के नीचे छुपा दिया और वो ठीक है। एरो उनको उनके पैर के ऊपर आ ऊपर गया, रुक रुक गया। गया। तो उन्होंने बोला ये क्यों रुका है? मैं बोला भैया आपने पत्ता छुपाया हो नीचे, मतलब एक पत्ता आपके पाँव के नीचे है, हाँ। आप उस पाँव उठाओ, अदरवाइज ये आपके पाँव को भी घायल करेगा। तो कृष्ण जी जब समझ गए कि ये जिस तरफ जाएंगे उस तरफ होगा, तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरफ हो? उन्होंने बोला कि जो जगह जो हार रहा होगा। जो आर्मी हार रही है। तो कृष्ण जी ने बोला अल्टीमेटली हारना तो पांडव ने, तो ये उनके साथ हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कौरवों ने, हाँ, कौरव हार जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे। तो कृष्ण जी ने फिर उनसे अपना रूप दिखाया और फिर उनसे उनका शीश मांग लिया, सो दैट ही डज नॉट साइड विद एनीवन। मतलब मैं ये देखती हूँ कि महाभारत के युद्ध में ना इट वाज लाइक कि कृष्ण जी वाज हेल बेंट कि मुझे पांडवों को जिताना है बाय हुक और बाय क्रुक, इसीलिए शायद उन्हें बोलते हैं कि 16 कला संपूर्ण। नो, इट वाज कि नॉट वो- कि पांडव, इट वाज कि जिस जो जेन्युइन साइड है, हाँ, जो जेन्युइन साइड, एंड देन इन वॉर एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो बिकॉज़ उन्होंने उनको जिताना तो कुछ भी करके। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो जो दुर्योधन का जब हाँ। वध हुआ था, तो जब भीम उन्हें मार रहे थे तब भी उन्होंने इशारा किया था, और जब दुर्योधन हाँ। अपनी मदर को मिलने जा रहे थे वहां तब भी भी उन्हें हाँ। मालूम था कि इधर क्या होने वाला है, तो उन्होंने उनको बोला अरे ऐसे जाओगे तुम अपनी माँ वो से बिकॉज मिलने। उन्होंने बोला ना कि मैं धर्म के साथ हूँ, जब भी हाँ। धर्म का थोड़ा नाश होगा, पीपल आर नॉट फॉलोइंग द धर्म, ही विल टेक द अवतार और फिर वो Right. गिव लेसन्स टू द पीपल। राइट, तो उन्होंने बिना सोचे उन्होंने भी अपना शीश दे दिया, ओके। ठीक है। अब शीश दे दिया, बट ही स्टिल सेड कि मुझे महाभारत वॉर देखनी है। तो कहते हैं, तो कृष्ण जी ने उनका जो सर था उठा के एक पहाड़ी पे रख दिया, फ्रॉम वेयर ही कुड सी द होल ऑफ द वॉर, ठीक है। तो कहते हैं जो जिस पहाड़ी पे रखा था, आज उनका वो जो सीकर में मंदिर है वो उसी स्थान पे बना हुआ है। महाभारत वाज हैपनिंग एट कुरुक्षेत्र हम्म, और उनका सर रखा सीकर में। ठीक है। Okay. तो वहां पर रख दे, तो ही सॉ द वॉर। मींस ही आल्सो हैड द दिव्य दृष्टि इतने दूर से देखने के लिए। कृष्ण वाज गिविंग यू ना, कृष्ण वो उनके वो सेटिस्फाई कर रहे थे जो उनकी इच्छा थी। तो ही सॉ द वॉर। अच्छा, जब वॉर खत्म हुई, पता नहीं, ये सुन के मेरे को ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल साइड भी जाग रहा है कि जब आप भगवान के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं Yes. तो देन गॉड फाइंड्स इट्स वेज कंप्लीट फॉर यू, फेथ, है ना? ब्रिंग्स फ्रूट। तो जब वॉर खत्म हुई तो फिर पांडव, वो होता है ना, बैठ के बोलते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैंने तीर ऐसे चलाया। तो फिर वो पांडव पूछ रहे थे कृष्ण जी को कि आप बताइए किसकी वजह से वॉर जीती। तो कृष्ण जी उनको लेके गए उनके पास, बलबीर जी के पास, कि आप बताइए कि आपने तो पूरी वॉर देखी है, तो आप बताइए। तो बलबीर कहते हैं कि मुझे पूरी वॉर में सिर्फ सुदर्शन चक्र से चलता हुआ दिखा, और काली माँ जो थी वो ब्लड पी रही थी, मतलब इन फॉर्म ऑफ द्रौपदी। तो मुझे तो यही पता लगा। तो फाइनली पांडव्स रियलाइज कि इट वाज बिकॉज ऑफ कृष्ण दैट वी वन दिस We वॉर won. ऑब्वियसली। तो ये एपिसोड यहाँ खत्म हुआ। मतलब वो वहाँ पर फिर कृष्ण जी कहते हैं कि उनको वरदान दिया खाटू श्याम जी को, बलबीर को, कि जो नेक्स्ट कलयुग आएगा उसमें आप मेरे नाम से लोग आपको पूजेंगे। तो खाटू श्याम इसीलिए बोलते हैं। तो खाटू इज अ प्लेस वेयर दैट, मतलब सीकर में वो जगह है जिसको जहाँ था उनका सर रखा था वो खाटू है, तो इसलिए खाटू श्याम कहते हैं। ओके, अब इस स्टोरी का दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि उनकी मदर ने उनको बोला था, बलबीर की मदर ने बोला था कि अगर वॉर में आप पार्टिसिपेट करते हो एंड इफ यू आर किल्ड, तो अगर आप घोड़े पे बैठ के यू कम टू मी और कोई आपको रास्ते में देखेगा नहीं, तो देन आई कैन रिवाइव यू।
ठीक है, अच्छा, ओके। ठीक है। ये उनकी कहते हैं मदर ने कहा था, कोई कहते हैं कि कृष्ण जी ने बोला था, मतलब दिस इज द स्टोरी। तो उनका जो धड़ था वो उनका घोड़ा था, उसके ऊपर बैठ के तो इट स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स हिज होम टेरिटरी। अब होम टेरिटरी वैसे तो विराट नगरी अगर आप बोले तो वो मत्स्य देश में है, लेकिन हमारा जो अखनूर है इसको भी बोलते हैं कि दिस वाज पार्ट ऑफ विराट नगरी, ठीक है। तो कहते हैं कि वो एंड ही वाज ट्रैवलिंग एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ शिव, तो उन्होंने शिवलिंग का यहाँ पर सिंबल बांधा हुआ था। तो रास्ते में चल रहे थे और इट हैज टू बी बिफोर सनराइज। तो जैसे ही वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ पर कुछ लेडीज होती है जो पानी भरने आई होंगी सुबह सुबह, तो वो देख लेती है उनको, वो देख के उनकी चीख निकल जाती है। तो कहते हैं वो धड़ वहीं गिर जाता है, घोड़ा भी और धड़ भी वहीं गिर जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो अब ही कैन नॉट बी रिवाइव्ड, तो वो कहते हैं वो उस जगह पे शायद एक तालाब भी था। तो फिर वो जो लेडीज थी वो एक पर्टिकुलर क्लैन को बिलोंग करती थी जो कुएं में पानी देने आई थी, तो दे स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो फिर उनको ये रणदीप सपने में आए, तो उन्होंने बोला कि आप यू विल बी फ्री फाइन अगर आप मेरे को स्थापित करते हैं और मान लें। तो कहते हैं कि ये मंदिर तब बना, तो ये मंदिर उस जगह बना जहाँ उनका धड़ गिरा था। आप गए हो इस मंदिर में? यस, आई हैव बीन टू दिस टेंपल और बड़ा सरप्राइजिंग है जूही। जैसे वैष्णो देवी अगर हम बात करें तो वैष्णो देवी में जो भैरव जी का धड़ है वो पुरानी गुफा जिसको बोलते हैं कि वो उनका धड़ है, उसके ऊपर से निकल के लोग जाते हैं, बट यू कैन नॉट फिगर आउट ना वो पत्थर है। तो यहाँ पे कैसे है? पत्थर फॉर्म ऑफ पिंडी, ओके, पिंडी फॉर्म है। लेकिन इसमें देखो सरप्राइजिंग क्या है कि 3 पिंडियां हैं। जो फर्स्ट पिंडी है वो बरबीक की है, ठीक है, लेकिन वो कटी हुई है। वो सरप्राइजिंग कि कैसे वो कनेक्शन है कि वो धड़ के बिना थी और वो आप देखो बीच में से हाफ डिवाइडेड है, ठीक है। सेकेंड जो बीच में पिंडी है मिडल वाली है वो शिवलिंग है, बिकॉज ही वॉज कैरिंग शिवलिंग साइन विद हिम। तो फिर वो जो उनके बाद कहते हैं दाएं कांधे पे था, तो वो वहां पर है गिरा हुआ। और थर्ड इज हिज हॉर्स, उसकी पिंडी है। सो नाउ यू कैन गेट द कनेक्शन। मतलब क्या यहाँ तो पीपल फ्रॉम मत्स्य देश वो विराट नगर, बिकॉज माइग्रेशन तो थी, some of the families, clans, जो warrior clans, they were moving into the interior hills to have a safe place to live. तो हो सकता है विराट नगरी से कुछ लोग यहाँ आए हों एज ए ग्रुप, दे सेटल्ड हियर, तो इसी को इन्होंने फिर विराट नगरी बोलना शुरू कर दिया। फिर वो महाभारत के साथ ऑब्वियसली लिंक तो आप बनाते हैं, बट ये इतना जैसे हमारे जम्मू में अब मीरपुर चौक बन गया है बख्शीनगर में। हाँ, मतलब दिस इज हाउ द लिंक्स है ना, मतलब कम्युनिटीज के साथ उनकी ट्रेडिशंस, उनका कल्चर और नेम प्लेसेस। एंड इन वैदिक एज दिस वाज वेरी मतलब कहाँ आप वैदिक जो ट्राइब्स थे वो ऋग्वेद में सब सिंध रीजन पे रहती थी। लेटर वैदिक में दे मूव टू गंगा बेल्ट। तो पीपल और कम्युनिटीज दे कीप माइग्रेटिंग, तो अपनी माइग्रेशन से वो अपने ट्रेडिशंस भी लेके जाते हैं। बट मैं कह रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट वी हैव, अदरवाइज दिस नीड्स टू डिटेल्ड एनालिसिस कि कैसे हो सकता है ये बिकॉज ऑफ कम्युनिटी यहाँ आया। बिकॉज अखनूर का हम बोल रहे हैं विराट नगरी, बट विराट नगरी वॉज इन मत्स्य देश। मत्स्य देश इज सेंट्रल मध्य प्रदेश जो राजस्थान के साथ है, तो वो देश था। सो ये मतलब इट्स वेरी इंट्रीगिंग और वी नीड टू वर्क ऑन दिस कि और एंड देन जूही वी नो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस लास्ट सो मेनी एपिसोड्स कि जो ये अखनूर है ये तो हड़प्पन टाइम से ही इट वाज एक्टिव कनेक्टेड विद ट्रेड, बिकॉज अखनूर में यही एक प्लेस है जहाँ पर अखनूर ये चनाब दरिया शांत होता है। तो मतलब ये सारे लिंक्स ना आपस में कनेक्ट करना चाहिए। हम बोलते रहते हैं हमारी हेरिटेज, बट वी आर नॉट लुकिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। ये यहाँ पर ये कि इसमें थोड़ा काम करना ज़्यादा है, बिकॉज हमारे पास इतना सपोर्टिव एविडेंस नहीं है। बट इफ दिस गेट्स वर्कड आउट, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे जम्मू हेरिटेज का। यू नो आपकी बात सुन के ना मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, जैसे कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमने जम्मू आना है, बताओ जम्मू में क्या है। जम्मू में तो कुछ नहीं है। मुझे लगता है दिस टेम्पल इज, अगर खाटू श्याम इतना फेमस हो सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस टेम्पल, है ना। बट हमारी लिस्ट में कहीं ये है नहीं और हमें खुद ही मालूम नहीं है। दैट इज वाई हम लोग शांत हो जाते हैं कि क्या बताएं, कहाँ जाओ। एक्चुअली जो प्रॉब्लम ये भी है ना, मतलब एज आप भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो चीज़ों की अगर पॉपुलैरिटी होती है इट्स ऑन द बेसिस ऑफ पैट्रोनेज। अगर टेम्पल को पैट्रोनेज नहीं मिल रहा है
उसका डिक्लाइन हो जाता है। अब कामेश्वर मंदिर एट वन टाइम इट मे हैव बीन वेरी पॉपुलर, क्योंकि वो हमारा मेन ट्रेडिंग सेंटर था, वहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटीज रहती थी। बाद में ट्रेडिंग कम्युनिटीज मूव टू जम्मू, तो वो उसकी भी पैट्रनेज थोड़ी खत्म होनी शुरू हो गई। अभी मैं किसी का सुन रही थी, किसी ने इंटरव्यू दिया था, तो वो कह रहे थे कि जो अभी टेम्पल है, पहले ये टेम्पल बहुत हाई, हाँ बड़ा होता था, और ये दूरों मीलों दूर से यू कुड सी द टेम्पल, लेकिन फिर वो खत्म हो गया, टूट गया, एंड अब ये जो बनाया है ये नया है। तो जो पुराना टेम्पल है उसके रिमेन शायद कह रहे थे कि वो ब्रिज के पास पड़े हुए हैं अभी भी। सो ये सब ये डॉट्स व्हिच नीड्स टू बी कनेक्टेड। एंड समवेयर आई थिंक कि जब कोई ऐसी चीज़ हिस्टोरिकली रेलिवेंट चीज़ अगर वो वैनिश भी हो रही है, इट इज़ वेरी नेचुरल, कभी बाढ़ आ गई या कुछ हो गया तो हो जाता है, तो उसको वापस से वही मुझे लगता है रिकंस्ट्रक्ट करना, गिविंग दैट शेप या वो सारी चीज़ें, दैट आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ वो इम्पोर्टेंट है, बट हु विल डू इट? हाँ These are not the things which government has to do. This is the community. हाँ जिसकी वो हेरिटेज है, जिसकी वो आइडेंटिटी है। अब कामेश्वर मंदिर इज द आइडेंटिटी ऑफ अखनूर, लेकिन अखनूर में कितना लोग उसको कर रहे हैं। मतलब ये अगर हमने ये हिस्ट्री महकमा नहीं करना हो, शायद हमने भी ओवरलुक किया हो। हाँ मुझे ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था, दिस इज ऑल कमिंग एज अ सरप्राइज टू मी कि इतनी इतनी पुरानी और इतनी हिस्टोरिकली रेलेवेंट। It interested me because I was reading about खाटू श्याम, तो जब खाटू श्याम के बारे में पढ़ा तो फिर वो अखनूर का रेफरेंस आया। मतलब I have been to कामेश्वर मंदिर, but not as that their linkage with खाटू श्याम। तो मैं खाटू श्याम के बारे में पढ़ रही थी, तो वो सिर्फ I discussed with my father, तो बोला ये कामेश्वर मंदिर है, उसका भी ये स्टोरी है। Then I looked into it. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमने बात की कि इस वीक हम क्या बात करें, तो आपने बोला कामेश्वर टेम्पल, तो मैंने सोचा क्या ही होगा, फिर आपने कहा खाटू श्याम के साथ कनेक्टेड है, तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट जागा, है ना। तो आई एम श्योर कि ये किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, नथिंग लाइक दैट, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट कि हमें खुद ही मालूम नहीं हमारे आसपास क्या है। And it's surprising ना, दोनों टेम्पल्स में उसका भी मैं देख रही थी कि उस टेम्पल में भी जिसको कोई इच्छा पूरी करनी है ना, तो उस टेम्पल में जाता है। और खाटू श्याम का भी जो टेम्पल का है ना, उसमें यही है कि इफ यू वांट समथिंग यू गो टू दैट टेम्पल। हाँ ये तो मैंने बहुत मन्नतें पूरी करने हैं, आजकल तो बहुत सुन रहे हैं। हाँ अभी कितना ना, तो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पैट्रोनेज। आप That's पैट्रोनेज true. दोगे टेम्पल रहेगा, अगर पैट्रोनेज नहीं है तो टेम्पल नहीं। वेरी ट्रू। एनीथिंग एल्स अबाउट इट? आई थिंक अब हमने बता दिया है, नाउ द पीपल शुड गो एंड लुक फॉर इट, दे शुड विजिट इट। यस, एंड आई थिंक जो हमारे स्पेशली ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड ऑल, Yes. इनको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ से जाके उस जगह की सैंक्टिटी को देखते हुए, मेंटेन करते हुए, वहाँ से थोड़ा व्लॉग्स वगैरह बनाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। एंड बाहर से कोई भी अगर जम्मू आता है तो उन्हें So this should ज़रूर be इस one of टेम्पल the यस हमारे ट्रैवल लिस्ट में ये भी होना होना चाहिए। चाहिए। और सबसे पहले तो मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए एक बार कम से कम, है ना। अगली बार मैं आपसे ना पूछूं कि कितने बड़े हैं, धड़ कैसा है, ये है, मैं खुद बता पाऊँ कि कैसा है। सो थैंक यू सो मच मृणाली जी। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते विद सम मोर स्टोरीज। एंड अगर इस टेम्पल के बारे में या ऐसे ही कुछ और टेम्पल्स के बारे में आप जानते हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि हमको हिस्ट्री महकमा में बात करनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में रेकमेंड कर सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं जितने भी होते हैं, एंड कईयों को रिप्लाई करने की भी कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।